नमस्कार साथियों। चलिए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लोकोक्तियाँ। क्या? लोकोक्तियाँ या कहावत, जिसे सिंपली में कहावत भी कहते हैं। कहावत। तो चलिए पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले इसका लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला वाक्य लोकोक्तियाँ कहलाता है। मतलब कि जो कहावतें अर्थ को, मतलब किसी भी अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करता है, उसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। जैसे लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। हमने पहले ही बताया दोस्तों कि लोकोक्तियाँ या कहावतें कहीं हुई बातों के समर्थन में ही होती हैं। महापुरुषों, कवियों व संतों के कहे हुए ऐसे कथनों जो स्वतंत्र और आम बोलचाल भाषा में कहे गए, जिससे उसका भाव निहित होता है, और ये लोकोक्तियाँ कहलाती है। प्रत्येक लोकोक्ति के पीछे कोई न कोई घटना व कहानी होती है। विशेषताएं समझते हैं। इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों, लोकोक्तियों की विशेषताएं का मतलब कि आखिर लोकोक्तियाँ कही क्यों गई हैं दोस्तों। विशेषता यही है कि आखिर लोकोक्तियाँ है क्या, ये क्यों कही गई। तो यहाँ पर है समाज का सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए, धार्मिक एवं नैतिक उपदेशी रूपी प्रवृत्ति। मतलब कि डायरेक्ट कुछ भी ना कह के इनडायरेक्ट रूप से कहा जाने वाला वाक्य ही लोकोक्तियाँ कहलाता है। अगला है हास्य और मनोरंजन में प्रयोग। सर्वव्यापी एवं सर्वग्राही लोकोक्तियों के अर्थ प्रत्येक समाज में एक से एक रहते हैं। प्राचीन परंपरा से चली आ रही है, जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है, अनुभव आधारित एवं जीवनोपयोगी बातों के मुख्य सुझाव होती है। जी दोस्तों, चलिए अब हम कुछ लोकोक्तियाँ देख के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर है बाप न मारे मेढक बेटा तीरंदाज। इसका लोकोक्ति में अर्थ होता है छोटे का बड़े से बढ़ जाना। मतलब कि बेटा एक चिमटी तक नहीं मारा है, और सॉरी दोस्तों, बाप एक चिमटी तक नहीं मारा, बेटा कहता है कि मैं बहुत बड़ा मारिया हूँ। अगला है बाप से बैर पूत से सगाई। मतलब कि बाप से दुश्मनी है, पूत से सगाई हो रही है, अर्थात कि पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। अगला चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राख, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। मतलब कि बड़ा होकर यदि किसी के काम ना आए तो बड़प्पन व्यर्थ है दोस्तों। ये बात हकीकत है। जितनी भी कहावतें कही गई दोस्तों, सभी हकीकत ही होती है, कहीं न कहीं ये जुड़ी घटनाओं से ही लिया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि आप कितना भी बड़े हो जाएं, यदि किसी काम नहीं आते हैं तो आपका बड़प्पन व्यर्थ है। चलिए अगला है 12 बरस पीछे घूरे के दिन फिरते हैं। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, अर्थात एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। दोस्तों, ये तो बात सत्य है कि दुख और सुख दोनों भाई होते हैं। ये दुख आया है तो सुख भी आएगा, और सुख है तो दुख भी आएगा। चलिए अगला है बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता। बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता। तो इसका अर्थ होता है काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों, कोई आदमी मतलब कि ढल गया है, बुढ़ा गया, जिसको बोलते हैं बुढ़ा हो गया, तो उसमें अब शक्ति नहीं आएगा, वह उबाल नहीं आएगा दोस्तों, चाहे वो कितना भी कुछ करे। इसी को कहते हैं बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता।
चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर बासी बचे ना कुत्ता खाए, बासी बचे ना कुत्ता खाए, अर्थात ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। जैसे कि शाम को खाना कभी ज़्यादा बन जाता है तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बासी बचे ना कुत्ता खाए, मतलब कि उतना ही बनाना जितना कि ख़त्म हो जाए। अगला है बिंध गया सो मोती रह गया सो सीप, बिंध गया सो मोती रह गया सो सीप, अर्थात जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। अगला है बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, अर्थात मूर्खतापूर्ण कार्य करना। दोस्तों कुछ लोग किसी काम को करने के लिए उन्हें पता नहीं होता लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, ये मूर्खतापूर्ण कार्य होता है। चलिए अगला है बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, अर्थात बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कि आप यदि कुछ करेंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों हम ये बीमार की रात पहाड़ बराबर, दोस्तों अर्थात है इसका खराब समय मुश्किल से काटना। मतलब कि दोस्तों जब भी कोई आदमी बीमार होता है तो और उस रात ऐसा लगता है कि बहुत भारी रात किया है, पहाड़ जैसे। अगला है बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अर्थात है व्यय के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अगला बुढ़ापे में मिट्टी खराब, अर्थात बुढ़ापे में इज्जत से बट्टा लगना। दोस्तों बुढ़ापे में इज्जत से बट्टा लगना ये तय है। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगला कल ऐसे ही इसी टॉपिक का बहुत ही बढ़िया लोकोक्तियाँ लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।